खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज विधानसभा के अंदर दो शब्दों का जिक्र हुआ, लाल डायरी। लेकिन इन सबके बीच एक ग्रीन बुक भी होती है जो विधानसभा की प्रोसीडिंग को बताती है और ये बताती है कि किस तरीके से काम होगा। क्या वाकई में लाल डायरी के ऊपर ग्रीन बुक हावी हुई या ग्रीन बुक के ऊपर ये लाल डायरी हावी हो गई? सवाल यह भी है कि क्या वाकई में जिस तरीके से पूरी कहानी बताई जा रही है, क्या मुमकिन है कि इस तरीके से सुरक्षा को भेजते हुए एक डायरी को हासिल किया जाए? सवाल यह भी है कि क्या उस डायरी को हासिल करने के बाद इतने दिनों तक उसको बिना किसी की नजरों में आए रोका जा सके? सवाल यह भी है कि आज मीडिया के सामने उसको रखते हुए, कुछ ना बताते हुए, क्या फिर से छुपाने की कोशिश की गई कि देखिए ये है और इसके बदले में ये है? आज बात इसी मुद्दे पर कि राजेंद्र गुढ़ा ने जो ये लाल डायरी दिखाई, क्या वाकई में ये एक सियासी स्ट्रोक है? जिस तरीके का स्ट्रोक जेपी आंदोलन के दौरान एक पर्ची का था, जिस तरीके का स्ट्रोक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव से पहले चला था, या फिर ये एक गंभीर मुद्दा है? आज बात इसी मुद्दे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र रचा गया है। इस लाल डायरी का रहस्य क्या है? रहस्य तो तब खुलेगा जब डायरी खुलेगी और उसके अंदर लिखा हुआ पढ़ा जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो वक्त कभी आएगा, क्योंकि गुढ़ा साहब कहते हैं कि सही वक्त आने पर इसको खोला जाएगा। अगर सही वक्त आज नहीं था तो विधानसभा लेकर क्यों पहुंच गए? और क्या वाकई में इसकी कई कॉपियां हैं, या कहें कि जो दुकान पर मिलता हुआ बही खाता लाल रंग का है बस वही है, और जो अंदर से इतना कोरा है कि सबको लग रहा है कि कुछ ऐसा लिखा गया है जो संकट पैदा कर सकता है? इन सब के बीच में राजस्थान की विधानसभा को भी देखना चाहिए। राजस्थान की विधानसभा कितनी बार आज स्थगित हुई? क्या वाकई में राजस्थान की परंपरा है? क्या वाकई में विधानसभा की परंपरा है? कितनी बार उन परंपराओं को तोड़ा गया? कितनी बार संसदीय मर्यादाओं को लांघा गया? आज बात इसी मुद्दे पर कि लाल पर कितनी बार लाल विपक्ष होता नजर आया और उसके जरिए कितनी बार संसदीय परंपराओं को लांघ दिया गया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक वरिष्ठ नेता राम नारायण मीणा जी, बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब हैं हमारे साथ, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोटवाल जी हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। राम नारायण जी, भाई विधानसभा के अंदर तक ये सब कुछ पहुंच जाता है तो दो चीजें हैं, एक तो लाल किताब जिसका जिक्र और दूसरा वो ग्रीन बुक जिससे विधानसभा चलती है। आज किस पर कौन सी किताब आपको भारी पड़ती नजर आई? ग्रीन बुक भारी है, क्योंकि रूल्स एंड प्रोसीजर जो अडॉप्ट होता है वो ग्रीन बुक से होता है, सदन की कार्रवाई ग्रीन बुक से होती है। ये लाल किताब तो राजनीति की दृष्टि से उपयोग में ली गई है अपने नंबर बढ़ाने के लिए। लाल किताब में क्या है ये भी सामने न तो आया है, न लाल किताब में कोई अक्षर लिखे हुए हैं जी। जब लाल किताब खाली कॉपी है, जैसा आपने कहा बाजार में मिलती है दही खाते की, वो तो दही खाते भी नहीं है, वो एक कवर है लाल, और उसी की कॉपी बीजेपी के माननीय सदस्यों ने कर रखी थी। वो भी डायरी नहीं थी, आगे पीछे एक लाल बुक करके। ये राजनीतिक के दिखावा मात्र है, इसके पीछे कोई न तो तुक है न कोई बात है। तो सर ये बताइए, विधानसभा तो व्यवस्था से चलती है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कह दिया जाता कि चलिए खोलिए किताब को हम भी देखें क्या है? नहीं, व्यवस्था है, लेकिन माननीय जो भी पूर्व मंत्री ने, जो माननीय सदस्य सदन के, उन्होंने रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत नहीं आए। उनको स्पीकर साहब से मिलकर के समय लेना चाहिए था, या रूल्स एंड प्रोसीजर्स के जो नियम है नियमों के तहत दरख्वास्त देना चाहिए था, और उसके बाद में जब उनको परमिशन मिलती तो माननीय स्पीकर उनको पूरा बोलने का अधिकार देते। दुर्भाग्य है
को उन्होंने ईगोइस्ट बन करके अपने शरीर के लंबे चौड़े होने का फायदा उठा करके सदन की कार्रवाई जो विघ्न पैदा करने की कोशिश की गई। ठीक है योगी जी, हमारे साथ योगी जी, ऐसा तो नहीं होगा कि गुड़ा साहब रूल एंड रेगुलेशन को नहीं जानते होंगे, कई बार विधानसभा रहे हैं, बखूबी समझते होंगे, तो क्या उन्होंने जानबूझकर एक ऐसे वक्त को चुना जहां वो जानते थे कि इसको रखा ही नहीं जाएगा, टेबल किया ही नहीं जाएगा, लेकिन उसके जरिए जो किया जा सकता है वो कर दिया जाएगा? देखिए विजेंद्र, अगर ग्रीन बुक की बात करें तो विधानसभा में रूल्स रेगुलेशंस का वायलेशन हुआ, क्योंकि शून्यकाल में जब स्थगन के लिए डॉक्टर सीपी जोशी जो कि अध्यक्ष है वो पुकार चुके थे, स्थगन को लेकर जब कार्रवाई शुरू हो जाती है और क्रॉस करके स्पीकर को क्रॉस करते हुए या कहे आसन की मर्यादा को क्रॉस करते हुए राजेंद्र सिंह हुड्डा आसन के बिल्कुल पास चल जाते हैं, स्पीकर के बिल्कुल सामने चल जाते हैं, आपने तस्वीरों में देखा होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो ये ग्रीन बुक के रूल्स के खिलाफ था। और दूसरा, उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ वो भी अमर्यादित और कहा जा सकता आचरण को लेकर, और एक सीरियसनेस जो विधानसभा के प्रति होनी चाहिए, बातों को उठाने का, ये राजेंद्र हुड्डा के लिए सही समय था, क्योंकि मंत्री पद से उनकी बर्खास्तगी हो चुकी थी, तो उनको अवसर चाहिए था अपनी बात कहने का, वो चाहे किसी भी ढंग से कहे, तो वो उन्होंने कह दी। बीजेपी को अवसर चाहिए था कि एक ऐसा मुद्दा उनके हाथ लगे जिसके ज़रिए कांग्रेस को घेरा जा सके, वो काम बीजेपी ने किया। और लाल डायरी जिसके अंदर क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन वो लाल डायरी और फिर उसकी बाद में प्रतिकृति लहराकर बीजेपी के विधायकों ने ये साबित कर दिया और ये जता दिया कि हमको चुनाव में ये मुद्दा मिल गया है। तो मुझे लगता है विजेंद्र, अब ये चुनाव का मुद्दा बनेगा और चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे एक बार फिर से गौण होते नजर आएंगे, मसलन बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, शिक्षा, ये सब एक बार गौण होगा और लाल किताब नाचती हुई नजर आएगी। देखिए, आपको ध्यान ही है कि पिछले 4.5 साल में अशोक गहलोत क्रांतिकारी योजनाएं लेकर आए, अनेकों ऐसी घोषणाएं उन्होंने कर दी जो बिल्कुल जनता से जुड़ी थी और उनका लाभ भी जनता को मिल रहा है, चाहे बिजली हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे एजुकेशन हो। अब बीजेपी के पास ऐसा क्या मुद्दा हो जिसको लेकर बिल्कुल ऐसा एक लाइन में, जिसे कहें ना, एक लाइन के अंदर कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए कि बीजेपी उस पर खेल जाए या उस पर सवार होकर वो कैसे आगे सरकार बनाने का दावा कर सके। तो ये बीजेपी को लगता है कि उनको ये लाल डायरी, मनीष पारिक जी, आपको लगता है कि एक लाल डायरी बाकी सब चीजों पर भारी पड़ेगी और बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसके साथ वो जोर जोर से जनता के बीच में जता सकती है कि देखिए उसमें खुलासे हैं, उसमें खुलासे? नहीं विजेंद्र, वो तो नहीं सहेगा। राजस्थान का अभियान चल रहा है, हमने 11 अभियान चलाए हैं अब तक, और जो ये सारे विषय हैं, 11 बार आंदोलन हुए हैं, बैरक इन्होंने सब आपने देखा है, उसमें कोई इसकी दरकार नहीं है। लेकिन एक इन्हीं की सरकार का मंत्री अगर रातों रात बर्खास्त किया जाता है, धक्के दे के बाहर निकाला जाता है, जिनको हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के लाए थे अंदर उनको लात मार के बाहर निकाला जाता है, तो कुछ तो है। ऐसे ही तो कोई बेवफा नहीं होता। सवाल तो सरकार का है, ये सदन सरकार का है, विधानसभा, उसको जवाब देना चाहिए। ये हो क्यों रहा है? ये लाल डायरी लाल क्यों है? ये सफ़ेद क्यों नहीं हो जाती? ये बात क्यों नहीं है? ये जब उन्होंने पेश कर दिया, हाउस की प्रॉपर्टी हो गई, वो लेकर आ गए, उनको दे दिया है, पढ़ के सुना दे, ले ले, डर किस बात का? लेकिन अगर ये तो इनको डर लग रहा है तो फिर इसका मतलब दाल में काला है। मनीष पारिक जी, आपको भी भाई विधानसभा तो कभी ना कभी पहुंचना होगा, सपना रहा होगा। विधानसभा तो ग्रीन बुक से चलती है, व्यवस्था के तहत अगर आते, विधानसभा अध्यक्ष ने तो कहा था चैम्बर में आइए। हाँ तो निकाल दीजिए, कहिए तो कि आप ये नहीं कर सकते हैं, ये भ्रमित कर रहे हैं राजस्थान को। ये 3 बार के चुनाव लड़े हुए आदमी हैं जिनको आप हाथ जोड़कर लाए थे। इतने गैर जिम्मेदार होंगे कि खाली पन्ने की किताब को लेकर घूमेंगे? जब वो एक्सपोज होगी तो कहां के रहेंगे? ये कुछ तो है। नहीं तो एक्सपोज करते ना, मीडिया तो सामने खड़ा था। मैंने कहा एक्सपोज तो कांग्रेस पार्टी करे, कुछ नहीं है, ले ले इनको और दिखा दे। मैं कहना चाहता हूं सरकार में ज्यादा 10 विधायक हैं, इसलिए सरकार है, नहीं तो बीजेपी के भी 78 विधायक बैठे हैं, वो सरकार नहीं है जी। तो ये प्रशासन किसका है? उनका है। प्रशासनिक जिम्मेवारी किनकी है? और दूसरी बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यही कह दे कि सफेद है, ये येलो पन्ने खोल के दिखा दिए, खत्म हुई बात। रूल बता रहे हैं, ग्रीन बता रहे हैं, ये जो सारी बात है इसका मतलब ही है। कल कुछ और लेके आएगा कोई? भाई चलेगी तो प्रोसीजर से ही ना विधानसभा। मैंने आपको निवेदन, राजेंद्र हुड्डा साहब को तो नियम पता होगा, वो नियम से आते, कम से कम आज सबके सामने खुलासे होते।
आप समझ रहे हैं जो मिनिस्टर रातों रात बर्खास्त हुआ है उसकी मनोदशा क्या है? आप समझ रहे हैं कि जो इनके साथ डोली कूद के मायावती की आए थे वो इनके घर में बैठ गए। पहली बार थोड़ी ना कूदे, इससे पहले भी कूद चुके हैं। मैं आपको निवेदन अभी कर रहा मंत्री हूं, रह चुके ऐसे हैं। आदमी से ठीक यही है, AK बताएंगे। जैन साहब, सर नियम क्या कहता है इस पूरी व्यवस्था को लेकर? क्योंकि अगर ये सिर्फ एक शगुफा है तो भी जनता भ्रमित हो रही है, और अगर कुछ वाकई में है और वो जनता के सामने नहीं है तो भी नाइंसाफी है। देखिए, सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी, उसमें कुछ अपराधों की सूची है जिसके लिए हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि यदि उसकी जानकारी में वो अपराध आता है तो वो पुलिस को या संबंधित मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दे, और नहीं देता है तो ये अपने आप में अपराध है। यदि उस डायरी के अंदर कुछ आपराधिक बातें डिस्क्लोज होती हैं तो ये जिसके पास भी वो डायरी है, अभी श्री राजेंद्र सिंह गुड़ा अपने पास होना क्लेम करते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि संबंधित मजिस्ट्रेट को और संबंधित पुलिस को वो बताते कि इसमें ये अपराधी के कृत्य खुलते हैं, और नहीं खुलते हैं तो उनके ऊपर धारा 39 के वायलेशन का दिन मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अगर वास्तव में डायरी होती तो। उनके पास है और बाद में पता लगेगा। आप ये कह रहे हैं दोनों स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दूसरी चीज, एक चीज और है, वो कह रहे हैं कि मैं ताला तोड़कर ईडी ने जब वहां सीज कर लिया था तब लेकर आया हूं। ईडी ने जैसे ही उस परमाइसेज को सीज किया वो ईडी के आधिपत्य में हो गया, और ईडी की इच्छा और अनुमति के बिना वहां से कोई भी दस्तावेज, कागज, चीज लेकर आना, ये एक तो राजकीय कार्य में बाधा डालने के समान है और दूसरा चोरी का अपराध है। अगर किसी ने एडमिट कर रहा है कि मैं चोरी करके लाया हूं, पुलिस की कस्टडी में 454 ने ताला तोड़कर लाया हूं, तो ये तो अपराध है। और फिर तीसरी चीज, अगर वो सारी चीजें ऐसे हैं जो ईडी से संबंधित थे तो ईडी को एंडोर करना चाहिए था। विधानसभा कौन सा फोरम होता है ये बताने के लिए कि ये मेरे पास लाल डायरी है? अगर अपराध खोलना है तो मामले के अंदर कौन कौन कार्रवाई कर सकता है? स्वप्रसंज्ञान अगर करना चाहे, इसमें स्वप्रसंज्ञान पुलिस कर सकती है, ईडी कर सकती है और संबंधित मजिस्ट्रेट कर सकता है। तीनों इसमें सेपरेट प्रसंज्ञान ले सकते हैं इसकी कि भाई ये, अब इससे तो यही लगता है कि ये तो शगुफा है। अगर कुछ आपराधिक तथ्य होते तो कानून के इतने सारे मंत्री हैं, कानून की जानकारी होगी, खुद ने भी बहुत मुकदमे लड़े, सारे कानून वो जानते होंगे इस चीज़ को, तो निश्चित रूप से। और मेरे जो आईपीएस साहब हैं ये भी इस बात को बताएंगे कि ये कानून है। सर बताइए जरा, पुलिस क्या कर सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कह दिया कि चलिए ठीक है, इधर से ये कर दिया गया, इस मुद्दे को छोड़िए, ज्यादा हवा ना ही दी जाए तो अच्छा है। जब भी केंद्रीय जांच एजेंसी जिस भी स्टेट के अंदर आती है तो संबंधित पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके जो उनके साथ अपने साथ जाप्ता है, या तो उनके पास में अपनी इंडिपेंडेंट फोर्स है, जैसे कि सीआरपीएफ वो लेके आए थे ईडी, और उन्होंने सीआरपीएफ को चारों तरफ घेर के और उसमें से उन्होंने सर्च करना अपना अभियान शुरू किया। मेरा ऐसा मानना है कि सर्च अभियान के दौरान अंदर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं दी जाती है। बाय द वे, अगर मान लो एक्सेप्शनली किसी बीमारी के कारण, किसी विशेष परिस्थिति के अंदर ही किसी को तो उसको चेक करके जाने दिया जाता है और चेक करके वापस आने दिया जाता है, और उसकी पूरी सर्च करने के बाद ही, उसको तसल्ली होने के बाद ही। तो यहाँ मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि सीआरपीएफ की निगरानी के अंदर इस तरह से डायरी को वहाँ से निकाल के लाना, ये एक क्वेश्चन मार्क है, और केंद्रीय जांच एजेंसी और ईडी के लिए भी क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने अभी तक इसका कॉग्निजेंस। और ये डायरी तो आज विधानसभा में आई, डायरी का पिछले 8-10 दिन 12 दिन से प्रकरण चल रहा है कि एक लाल डायरी है, हम वहाँ से लेके आए। तो इसके ऊपर विधानसभा से बाहर भी जो स्थानीय पुलिस है, ईडी है, संबंधित कोर्ट्स है, वो भी संज्ञान ले सकते हैं, और उनको लेना चाहिए था। रहा सवाल इसका कि उसके अंदर क्या है, वो अभी तक है नहीं। वो क्योंकि हम ग्रीन बुक वर्सेस रेड बुक की बात करें, भाई संकल्प पत्र जिनका जिक्र वो कर रहे हैं, ये राजस्थान की अपने आप में एक संसदीय परंपरा रही कि दोनों मिलकर उन संकल्पों को पारित करते हैं। क्या वो इस बार टूटती हुई नजर आए? देखिए, संकल्प पत्र एक तरह का आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के सत्ता पक्ष का एक दाव, मुझे लगता है राजनीतिक दाव, जो सदन के फ्लोर पर नज़र आया। ईआरसीपी जो एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी बना रही है पूर्वी राजस्थान को लेकर, उससे जुड़ा संकल्प लाया गया। साथ ही संकल्प लाया गया
आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने पिछले चुनाव के वक्त कहा था किसान कर्ज माफ़ी को लेकर, लेकिन किसान कर्ज माफ़ी को लेकर जो सबसे बड़ी बाधा है वो यही है कि राष्ट्रीयकृत बैंक राजस्थान सरकार के वो नियंत्रण में आते नहीं हैं। तो इस संकल्प के जरिए वहाँ मांग की गई है कि किसी भी तरह से उन राष्ट्रीयकृत बैंकों से केंद्र की सरकार किसानों के पक्ष में ऋण माफ़ी करे। साथ ही संकल्प लाया गया है सामाजिक आर्थिक आधार पर जातीय जनगणना का, जिसकी मांग भी कांग्रेस के लीडर्स कई दिनों से कर रहे थे। और मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर, इन संकल्पों पर बहुत अच्छी बहस सदन में होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, वो इन मुद्दों के ऊपर, इन संकल्पों पर बीजेपी की सरकार को घेर सकती थी, लेकिन लाल डायरी के मुद्दे ने तमाम इस पूरे प्रकरण पर या इन संकल्पों पर पानी फेर दिया। न बिना बहस के इतने महत्वपूर्ण संकल्प थे वो सदन में पारित हो गए और बीजेपी के विधायक उस दौरान हंगामा करते रहे, शोरगुल पूरे समय रहा और किसी भी तरह की एक भी टिप्पणी, कहा जा सकता है, इतने महत्वपूर्ण संकल्पों पर नहीं हो पाई, क्योंकि टिप्पणियां तो लाल डायरी पर हो रही थी। रामनारायण जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामनारायण जी, एक ये जैन साहब ने कई चीजें बताई हैं, ये भी बताइए कि सप्रसंज्ञान किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि दोनों स्थिति में अगर उसमें कुछ है जिसको अभी तक छुपा कर रखा गया तो भी राजेंद्र गुढ़ा उसमें शामिल, उन पर कार्रवाई हो सकती है, और अगर उसमें कुछ नहीं है तो भी जिस तरीके से कहा गया है उसमें भी कार्रवाई हो सकती है। क्या राजस्थान सरकार इस तरफ जाएगी कि उस पर कार्रवाई हो? देखिए, डिफेमेशन का मामला बनता है, डिफेमेशन का मामला स्वतः ही प्रसंज्ञान लेने योग्य नहीं होता है। सेक्शन 5.8 जो IPC का है, जहाँ तक दुष्प्रचार का सवाल है उसके आधार पे, चूंकि एक सरकार से संबंधित है, सरकार ने कारनामे किए, लेकिन उस दायरे में कुछ है ही नहीं। ये पॉलिटिकल मुद्दा है। ये बीजेपी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि जिन संकल्पों में, जिन विधेयकों में, जैसे बूंदी जिले के 63 विलेजेस को कोटा विकास प्राधिकरण में मिला दिया गया, बूंदी जिले का स्थिति को कमजोर किया गया, उसमें बीजेपी को साथ देना चाहिए था। लेकिन सर मुद्दे पे आते हैं, वापस मैं मुद्दे पे आ रहा हूं भाई। क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि हम खुला चैलेंज कर रहे हैं, आ जाइए हमारे सामने, खोल लीजिए और पढ़ लीजिए, हम साथ हैं? बिल्कुल नहीं, उनको ये बिल्कुल सही कहा जैन साहब ने, उनको प्रोसीजर से आना चाहिए था। वो चूंकि मंत्री पद से हटाए गए, उनको अपना पक्ष सदन में रखने का अधिकार था, उन्होंने पक्ष रखा ही नहीं। वो सीट से खड़े हुए और एक पन्नों की, मैं ये कह रहा हूं रामनारायण जी, क्योंकि भाई सवाल तो किया, एक सवाल तो खड़ा किया है उस डायरी ने, तो क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि हम खुला चैलेंज करते हैं, आ जाइए, मंच हम आपको देंगे, मीडिया हम आपको देंगे, आप उनके सामने खोलिए जो है आपके पास? कांग्रेस ही नहीं, सदन जानता है कि ये केवल मुद्दा तैयार करने की कोशिश की गई है, आम जन को भड़काने की कोशिश की गई है, सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई है और सदन में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की गई है। कार्रवाई कीजिए। इसको संसद के कार्य जो प्रस्ताव रखा वो बिल्कुल सही प्रस्ताव रखा और उसको सदन से निष्कासित किया गया, सही किया गया। उनको सदन से निष्कासित होकर के अखबारों में सुर्खियां बटोरने का जो मनीष पारीक जी, क्या बीजेपी डिमांड करेगी, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा जी इस तरीके से उनके साथ संबोधित किया जा रहा है, मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी डिमांड करेगी कि भाई हम आपके साथ हैं, अगर उस डायरी के अंदर हमारे भी नेताओं के नाम हो तो उनको भी पढ़ दीजिएगा, आइए हमारे मंच पर और खोलिए सब कुछ? नहीं, वही तो सरकार होने का दायित्व ही नहीं निभा रही है। ये जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, इनकी जिम्मेवारी है कि अगर एक सरकार का मंत्री लेवल का आदमी जो भी मेंबर है वो कुछ कहना चाहता है तो उसको लेकर बताना चाहिए। संसदीय कार्य का अपना जो परंपरा है उसमें एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, एक लीगल एग्जिस्टेंस है MLA की, और ये बार बार लोग कह रहे हैं कि बाहर ही पकड़ लेंगे, बाहर ही छोड़ देंगे, ये विधायक की तौहीन है। विधायक सदन चल रहा है, उस दौरान अगर सदन में कुछ कहता है उसकी इज्जत रखना सरकार का काम है, इन्होंने नहीं करा, और उसके बाद एक दूसरे पे वो पत्थर फेंक रहे हैं। उसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी पूरी सिंसियरिटी के साथ विधायिका की इज्जत की रक्षा के लिए तैनात है, और इसीलिए आपने देखा हमारे नेता प्रतिपक्ष कर देता हूं, चलिए नहीं सुना गया, एक जैन साहब को आपने सुना होगा भी, उन्होंने कितने विकल्प दिए, आप चले जाइए उनके साथ की, चलिए हम आपके साथ चल रहे, रखिए इन चीजों को। वो तो राजेंद्र गुढ़ा करेंगे, ही हैव गॉट अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, ही इवन कैन say anything, he may revealed, he may not, उनकी पावर है, अभिव्यक्ति की आजादी है। और एक विधायक की अगर राजस्थान में ये दशा है तो अशोक गहलोत सरकार के हालात देख लीजिए।
क्या वो लोग क्या कह रहे हैं? ये भी कार्रवाई कर सकता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। ऑप्शन बता रहे हैं, ये ऑप्शन बता रहे हैं सर, बिल्कुल बताने चाहिए। ये कोई कौन बनेगा करोड़पति का कंटेस्ट हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हो हल्ला होगा सिर्फ यहाँ पे क्या कर भाई, रहे हैं? अगर कोई आप बताइए, एक्सिस्टेंस कर रही है कौन चीज, बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं जी। ईडी कार्रवाई कर सकती है, पुलिस कर सकती है, क्या नहीं करनी चाहिए? सुनिए, उस आदमी को मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मनीष पारिक जी, बयान सुना है ना उनका? नहीं सुना मनीष पारिक जी? पर नहीं बना मनीष पारिक जी बयान सुना है? नहीं सुना कि भाई मैं ऐसे गया, मैं वैसे गया, मैंने ऐसे उठाई, मैंने ऐसे फेंकी, ऐसे लेके आया। क्या ये ईडी के ऊपर क्वेश्चन नहीं है? He can say anything, sir. He have got the separate legal existence in this constitution. He may say anything. He may reveal. He may. ईडी को क्वेश्चन कर दे, ये एग्जिस्टेंस हो गया। मैं आपको वाह कह रहा सर, वाह। हूं, it doesn't mean for anything. मैंने आपको कहा ही नहीं है। मैंने कहा आपने ही तो कहा अभी। एग्जिस्टेंस है उनकी, वो सदन है, सदन चल रहा एक है, एजेंट साहब। विधायक की इज्जत है, एक चलते एजेंट साहब, हुए क्योंकि- विधानसभा के बीच में पुलिस कार्रवाई भाई- करे, ये नहीं हो सकता। जी। ये उसका अपना अधिकार है। कौन सी पुलिस? एक ये एजेंट साहब, ऐसा तो मतलब पुलिस वहां ये थी क्या नहीं, ईडी को पुलिस तो खुला ही- चैलेंज नहीं है? देखिए, सदन की सिक्योरिटी अलग है, पुलिस अलग है। आप थोड़ा डिस्टिंग्विश करिए, ऐसे मत बोलिए। वो राम नारायण जी, अच्छा नहीं आपको अगर पुलिस वाले पूछने आ जाएंगे, विधानसभा चल रही है, इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, राजस्थान की पूंजी है आप, और पुलिस वाला पूछने आएगा खाकी वर्दी वाला, ये विधायक की तौहीन है, ये कार्यपालिका की तौहीन होती होगी, विधायिका की तौहीन है। जब सदन चल रहा है उस समय जो कुछ है वो ऑनरेबल स्पीकर है, वो ऑनरेबल विधानसभा है। आप जानते हो, आप खुद उपाध्यक्ष हो विधानसभा के। उस दौरान उस तनख्वाह पाने वाले पुलिस का अधिकार है ये कि किसी विधायक को जाके पकड़ेगा। ये सिर्फ ये अपने लोगों को बचाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। नहीं तो अपने नेताओं से पूछ लीजिए। हो जी, अपने चलिए नेताओं ठीक से है, कोई बात पूछिए नहीं। लेकिन एक सिक्योरिटी एजेंट साहब, भाई ये तो सच है कि विधानसभा अगर चल रही होती है तो विधानसभा से बड़ा तो विधायक के पास कोई पटल होता ही नहीं। लेकिन अगर वहां भी नहीं हो रहा, और वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि ये चीज एग्जिस्टेंस कर रही है, तो अभी क्या ईडी की तौहीन नहीं है कि खुलेआम कह दिया जाए कि जो चीजें ईडी ने दस्तावेजों को जब्त किया वो वहां से उठा कर ले आए? देखिए, निश्चित रूप से अगर वो सच कह रहे हैं, अब ये तो ये भी नहीं वही पता कि कह वो रहे हैं क्या सर। कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। भाई, वो तो अपने पर हिसाब अगर- से सच ही कह रहे हैं। अगर वो सच कह रहे हैं और ईडी की कस्टडी के बीच में से कोई व्यक्ति कोई सामान ईडी की कस्टडी में से लेकर आता है, तो निश्चित रूप से ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए कि जब हमने सारा परमाई से सीज कर रखा था तो यहाँ से कोई सामान बिना हमारी अनुमति के, बिना हमारी जानकारी के कैसे चला गया। तो या तो हो सकता है कि सामान गया ही नहीं हो और सिर्फ वैसे ही कहा जा रहा हो, और अगर गया है तो निश्चित रूप से ईडी को इस विषय में कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ऐसे ही कहा जा रहा है तो क्या डिफेम नहीं किया जा रहा है? तो ये फिर ये डिफेम करने की कोशिश है। जो लोग डिफेम हो रहे हैं उनको आगे आना चाहिए इस विषय में कार्रवाई करने के लिए। परंतु निश्चित रूप से अगर कोई विधायक ये कह रहा है कि भाई मैं खुद को करके लाया हूँ ऐसे वहाँ पर, और सदन में तो वो कहा उसका प्रिविलेज है, पर वो सदन के बाहर भी कह रहा है इन चीज़ों को जो प्रिविलेज की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो जिम्मेदारी तो बनती है, उसकी जवाबदेही भी बनती है। योगेश जी, ग्रीन बुक में किस तरीके की जवाबदेही बनती है, और क्या आपको लगता है कि सदन के अंदर अब नियम के साथ आकर भी इसको रखा जाएगा, या जो हो गया आज बस वही फाइनल था, जितना गरमाना था गरमा दिया, उस प्रोसीडिंग से नहीं जाया जाएगा जहां से उसको आगे रखा जा सके? देखिए, सदन की पूरी कार्रवाई ग्रीन बुक से चलती है और नियम और प्रक्रियाओं से चलती है। वो सब एक एक करके निहित है। कई ऐसे विधायक, और राजस्थान की विधानसभा बहुत गौरवशाली इसका अतीत रहा है। इसी राजस्थान की विधानसभा में विधायक रह चुके जगदीप धनखड़ आज देश की राज्यसभा चला रहे हैं, उपराष्ट्रपति हैं। इसी राजस्थान की विधानसभा के विधायक रह चुके ओम बिरला वो लोकसभा के स्पीकर हैं, देश का सर्वोच्च सदन चला रहे हैं। तो इस राजस्थान की विधानसभा ने एक से एक संवैधानिक संस्थाओं को बखूबी जानने वाले विद्वान दिए हैं जी। और अभी आपको ध्यान है घनश्याम तिवारी को पैनलिस्ट बनाया गया है। वो राजस्थान की विधानसभा के अंदर कहा जा सकता है कि गुलाबचंद कटारिया साहब एक से एक स्पीकर्स हुए, और सीपी जोशी भी उसी फहरिस्त में। ग्रीन बुक एक अपने आप में वो नियम और आचरणों की व्याख्या करती है जो हर सदस्य के लिए ज़रूरी होता है। राजेंद्र सिंह हुड्डा उन नियम प्रक्रियाओं से परे एक व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं। उनका राजनीतिक स्टाइल भी अलग रहा है और वो जनता के बीच के नेता कहे जाते हैं। तो उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं करना कि वो ग्रीन बुक को पूरी तरह फॉलो करेंगे, मुझे लगता है ये
अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि एक किसी भी लीडर का एक मॉडस ऑपरेंडी होती है, उसकी स्टाइल, उसका तौर तरीका। हमने अभी राजस्थान विधानसभा स्टाइल तो विधानसभा में चले गए, विधानसभा क्षेत्र में चले गए, अब विधानसभा के बाहर चलेगा। विधानसभा तो ग्रीन बुक से चलेगी ना, उसमें चाहे राजेंद्र गुढ़ा साहब हो या राजेंद्र राठौड़ साहब हो या शांति धारीवाल साहब हो, कोई भी हो, विधानसभा ग्रीन बुक से चलेगी। और यही कारण है कि सदन की शेष अवधि के लिए राजेंद्र सिंह गुढ़ा को निलंबित किया गया है, और यही कारण है कि चलिए एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। जो ये कहा जा रहा है कि भाई उनको ये अधिकार देना चाहिए था, उनको ये वक्त देना चाहिए था कि वो लाल किताब को अंदर रख सके, उस पर बहस कर सके, आप ये कह रहे हैं कि वो नियम विरुद्ध था, इसमें विधानसभा कुछ नहीं कर सकता था, उनको एक नियम से आते तो शायद व्यवस्था मिलती। देखिए, नियम से आते अपनी बात रखने के लिए सदन में वो अपना जो भी प्रक्रिया उसको अपनाते। सीधे तौर पर उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई उस पर आसन को ऑब्जेक्शन था। फिर भी स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि आप मेरे चैम्बर में आकर बात करिए, लेकिन चैम्बर में जाने से पहले ही सदन के अंदर हंगामा खड़ा हो गया, बवाल पैदा हो गया, हाथापाई की नौबत आ गई। तो मर्यादाएं विधानसभा के अंदर टूटी है, लेकिन ग्रीन बुक मजबूत हुई है। देखिए, ग्रीन बुक हमेशा मजबूत रहेगी। सदन में रामनारायण मीणा जी जैसे विद्वान अगर व्यक्ति आते रहे तो हमेशा इस तरह की मर्यादाओं का पालन वहाँ होता रहेगा। बहुत सारे विद्वान हमने देखे, और कहा जा सकता है कि जो नई पीढ़ी है, जो नए विधायक है, जो पहली बार चुनकर आते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे आज कहनी पड़ रही है, इस सदन की कार्रवाई पर विजेंद्र, जनता की गाड़ी कमाई खर्च होती है। सदन में एक दिन 1 घंटा भी बर्बाद होता है तो लाखों रुपए व्यर्थ में जाते हैं। तो सदन के अंदर का जो समय है उसका महत्व सभी विधायकों को समझना चाहिए था, जो आज नहीं समझा। किताब को लेकर वो खड़े राजेंद्र गुढ़ा साहब, वो तो कह रहे हैं इसमें 500 करोड़ से ऊपर का लेखा जोखा है, वो सच है झूठ है, ये तो सामने आना चाहिए। अनिल गोडवाल साहब, आपको लगता है वाकई में राजस्थान के अंदर कोई एक ऐसा एक्शन विधानसभा के बाद ही सही, चलिए कि विधानसभा का सत्र खत्म हो जाए उसके बाद ही सही, आपको लग रहा है होता हुआ दिखाई देगा, जहां पूछा जाएगा कि भाई जो आपने आरोप विधानसभा के बाहर लगाए हैं उनको साबित कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये मामला सब जुडिस में जाएगा। विधानसभा की एक दफ़े कार्रवाई के दौरान इस लाल बुक का इसके अंदर कार्रवाई के अंतर्गत आ गया है, तो विधानसभा के बाहर अगर पुलिस को आप कार्रवाई करने के लिए देते हो तो उसको प्रिविलेज है कि मेरे विधानसभा का मैटर है। इसलिए इस प्रिविलेज के कारण विधानसभा में तो टेबल ही नहीं हुआ। नहीं, टेबल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन लाल बुक का जो भी आपका प्रकरण आया है, इसके ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई किया जाना न्यायोचित है या नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्योंकि विधानसभा के अंदर लाल डायरी का अगर नहीं आता। एक एजेंट साहब जरा बताइए, जब टेबल ही नहीं हुआ, बहस ही नहीं हुआ, उसको परमिशन ही नहीं मिली, तो क्या वो विधानसभा की प्रोसीडिंग का हिस्सा हुआ? नहीं, देखिए, विधानसभा की प्रोसीडिंग्स का तो वो हिस्सा नहीं हुआ, परंतु वो सदन के बाहर भी ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ का गफला इस डायरी में शामिल था जो मैं चुरा के लाया हूँ। और ईडी इसी मामले की अगर जांच करने गई थी, वहाँ पर किसी भी मामले की गई हो, तो निश्चित रूप से ईडी को पूछना चाहिए। एक बात जो है, प्रोसीडिंग में लाल किताब का जिक्र तो आ गया है, नहीं आगे होगा, पर प्रश्न वहाँ है कि 500 करोड़ रुपए का घपले की जानकारी राजेंद्र सिंह गुढ़ा को है, ये वो कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से ईडी या एजेंसी जो उनसे पूछेगी कि आप बताइए कि 500 करोड़ रुपए के कौन से घोटाले की आपकी जानकारी है, उसको साझा कीजिए हमें, ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। जी, रामनारायण जी, आप जरा बताइए व्यवस्था क्या रहेगी? नहीं, व्यवस्था देखिए, लाल किताब में कुछ है नहीं हो तो गुड्डा जी को आज ही पत्रकारों से जब वो कहते हैं मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, मुझे मेरे बेइज्जत किया गया, तो उनको बताना चाहिए था कि ये वास्तविकता है। आज दिन तक नहीं बताना, उसको मिस्ट्री बनाए रखना, ये राजनीति की एक सगुफा है। उस सगुफे के बाद में कुछ नहीं होता है, इसलिए इसको ज़्यादा वेट देना ये प्रजातंत्र के लिए हितकारी नहीं है। क्योंकि कोई भी आदमी आता है स्वच्छ एंड क्लीन हैंड्स आता है, वो क्लीन हैंड्स नहीं है। क्लीन हैंड्स होते तो सदन में नियमों के खिलाफ ये उनको विधायक दल की मीटिंग बुला करके बात करना चाहिए था। लीडर नहीं बुलाते तो मीटिंग बुलाई जा सकते। केवल 10% सदस्य बोले तो मीटिंग बुलाई जा सकती है जी। तो उनका 20 भी मेंबर नहीं है क्या? जो कहते हैं 6 मेंबर तो हमारे पास है, इसलिए ये सारा राजनीतिक सगुफा है। सर, आप कह रहे हो उसमें कुछ है ही नहीं और बीजेपी कह रही है उसमें बहुत कुछ है। तो मनीष पारिक जी, ये बताइए कि क्या अब ये डिमांड खोलकर की जाएगी कि भाई उसको खोलिए, जो लिखा है उसको पढ़िए, और ये तो अधिकार बीजेपी का भी बतौर विपक्ष होगा कि जब तक सबूत सामने ना आ जाए
तब तक सीधे आरोप तो नहीं लगने चाहिए, या एक खाली किताब को लेकर कोई खड़ा हो जाए या भरी किताब को लेकर पता खड़ा हो जाए जिसमें कुछ पता ही नहीं। क्या बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी उसको एजेंडा बनाकर क्वेश्चन करेगी? मैंने कहा कि हर कोई ये कह रहा है कि राजेंद्र गुड़ा जी को क्या करना चाहिए था। अरे उनको क्या करना था, खुद को जो नहीं कह रहा कोई। अबे आप पर यहाँ के सदन के स्पीकर हैं, आपको क्या करना चाहिए था? आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपको क्या करना चाहिए था? जो बाहर के गृह मंत्री हैं, जब वो बाहर लाल डायरी लहरा रहे थे, डोली कूद के ला रहे थे, तब आपको क्या करना चाहिए था? कोई नहीं कह रहा है। मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने निवेदन कह रहा हूं, सवाल खड़ा कंफर्म कर रहे हैं सर? जी, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जो ये सब लोकतंत्र का पहला पावर है सवाल खड़ा करना, जो उत्तर ढूंढना सरकार का काम है, प्रश्न खड़ा करना विपक्ष का काम है, वो बखूबी हुआ है। एक दूसरी बात, मैं आपको निवेदन करूं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तटस्थ भाव से लोकतंत्र की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी बीजेपी और अगर नेता मानो कोई XYZ किसी पर आरोप लगाता है तो बीजेपी उसको सच मानकर आरोप लगाना शुरू कर देगी, ये मतलब हुआ इसका? मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आरोप की तो बात ही नहीं है, सदन की कार्रवाई हो रही है, उन्होंने आरोप लगाया, बाहर वो कहे, वो क्यों नहीं बता रहे हैं, वो ही बता सकते हैं। लेकिन आपने उस डायरी को लेकर अपने हाथ में उन पन्नों को दुनिया के सामने खोल क्यों नहीं दिया? सवाल ये है जी, क्योंकि सरकार हो आप, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल देन वो तो जिनके हाथ में वही नहीं खोल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अब शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने यहाँ के लिए। दूसरी बात साहब शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल कोटवाल जी, रामनारायण जी, योगेश जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल ये जरूर खड़ा हुआ है कि क्या वाकई में कोई लाल डायरी अस्तित्व में है? अगर वो अस्तित्व में है तो उसके पन्नों में क्या कुछ लिखा गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोरी है? क्या वाकई में उसको ईडी की जांच के दायरे के बीच में से निकाल कर लाया गया है? लेकिन इस सब के बीच में अच्छी बात यह है कि विधानसभा ग्रीन बुक से चलती है, और ग्रीन बुक के हिसाब से जो हुआ वो एक परंपरा या कहें कि एक व्यवस्था के आधार पर हुआ। अगर शायद राजेंद्र गुढ़ा भी व्यवस्था के आधार पर जाते तो राजस्थान के सामने बहुत कुछ आ सकता है। नमस्कार। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र रचा गया है। इस लाल डायरी का रहस्य क्या है?